बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए ईद स्पेशल रेसिपी में लेकर आई हूँ मसालेदार सी कलेजी बनाने का तरीका। अच्छा जी, ये कलेजी बनाने में तो बड़ी ही मज़ेदार होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मसालेदार सी बनकर तैयार होगी और तरीका भी बड़ा ही आसान है। और जी सबसे अहम बात, ये नरम मुलायम बनकर तैयार होगी। कोई स्मेल, कोई बू नहीं आएगी आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस कलेजी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और जायका भी बेहतरीन। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। तो जी मसालेदार कलेजी बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगी आधा किलो मटन की कलेजी। ठीक है, आप सेम बीफ की कलेजी भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ठीक है, खूब सारा पानी ऐड कीजिएगा ताकि कलेजी उसमें अच्छे से डिप हो जाए। फिर आपने इसमें ऐड करने हैं यहाँ पर सिरका। यहाँ पे 2 टेबल स्पून में सिरका ऐड करूंगी। ठीक है, अब आपने इसे एक दफा मिक्स कर लेना है और अब आपने इसको रख देना है तकरीबन 25 से आधे घंटे के लिए। इससे स्मेल भी दूर होगी और कलेजी भी नरम होगी। आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लीजिए कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने घी लिया है और यहाँ पे घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके इसमें ऐड किया। क्वांटिटी में प्याज मैं आपको बताती चलूँ, 2 मीडियम साइज के मैंने लिए थे जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया। अब आपने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो प्याज की कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप प्याज का टेक्सचर देख सकते हैं मैंने इनके कितना फ्राई किया है और यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलें, यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं जो हम ऐड करेंगे। 1 तेज पत्ता है मेरे पास और साथ यहाँ पे 2 से 3 सबसे छोटी इलायची है। अगर आप छोटी इलायची नहीं डालना चाहते तो बड़ी इलायची ऐड कर दें, 1 काफ़ी होगी। और साथ ही हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है और साथ ही हाफ टी स्पून के करीब साबुत जीरा ऐड कर देना है, सफ़ेद वाला। अब आपने इन मसालों को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ ताकि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इन मसालों की। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। तो जी यहाँ पर देखें, हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर 4 मेरे पास टमाटर थे छोटे साइज के, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, तकरीबन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे ग्रेवी बनाना है और थिक सी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार होगी और इस तरीके से जल्दी ग्रेवी बन जाती है। टमाटरों को भी अच्छे से पका लेते हैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा हम हल्का करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी, जो कि हमने सिरके में भिगो के रखी थी। अच्छा, मैंने ना 25 मिनट के बाद इसको छान लिया था और 1 से 2 पानी दोबारा से अच्छे से मैंने धो लिया था। ठीक है, सिरके वाले पानी से निकालने के बाद फिर मैंने इसे छलनी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा कलेजी का सारा पानी है वो निकल जाए। अब आपने कलेजी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पर कलेजी को मिक्स करते हुए आपने कभी भी इसे ढकना नहीं है, यानी कि कवर नहीं करना, वरना कलेजी की स्मेल दूर नहीं होगी। और ये जी बड़ी ही अहम चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है लहसुन का पानी। ये जब आप कलेजी मसाले में मिक्स कर दें और आपने लहसुन के पानी में ही इसे पकाना है, कोई और पानी आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। ये तकरीबन मेरे पास आधा कप था। इसे डालकर आप पकाएं, आपके कलेजी में से कभी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये देखें, यहाँ पे लहसुन का पानी मैंने डाल दिए। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब आपने कलेजी को इस लहसुन के पानी में ही पकाना है। ठीक है, कोई दूसरा पानी आपने इसमें ऐड अभी फिलहाल नहीं करना। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी हल्का हल्का सा। और फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आप इसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड करें। मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, आधी खाने की चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और ऐसा हो थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें कुटी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और जी नमक आप सभी जानते हैं कि कलेजी जब भी बनाई जाती है बिल्कुल लास्ट में ऐड किया जाता है। शुरू में ऐड कर दें तो फिर जो कलेजी है वो ज़रा सख्त हो जाती है। ठीक है, और सिरका लगाने का मकसद ही यही होता है। सिरका लगाने से कलेजी बड़ी नरम हो जाती है और स्मेल भी दूर होती है। और लहसुन का पानी भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कलेजी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, ये आप जानते हैं। ये चीज़ें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं स्मेल दूर करने के लिए। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड नहीं किया। इसे ढककर मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाया। अच्छा जी, कलेजी जब भी पकाई जाती है तो इसे ओवर कुक्ड नहीं किया जाता। जितना आप देर इसको पकाते हैं ना,
ये सख्त हो जाती है। इसकी टाइमिंग जो होती है कि आप इसे ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं, ये डन हो जाती है। तो जी यहाँ पर देखिए कलेजी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे ये साबुत वाली मिर्चें, ये सुर्ख सूखी मिर्चें मेरे पास साबुत वाली। आप चाहें तो इसकी जगह सब्जी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, इनका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास दही है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट कर ऐड किया ताकि दही का कोई भी दाना वगैरह ना रहे। अब हमें जी इसे मिक्स करेंगे, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि जी कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे कलेजी को, ताकि जी जल्दी से ये जो दही का पानी है जो भी इसमें छोड़ेगा वो सारा ड्राई हो जाए। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ताकि जी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी रनी सी बन जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका, मैंने इसे काफी भुना है, आप कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया जी नमक बिल्कुल लास्ट में, और ये जो लास्ट में आपने कसूरी मेथी डालनी है ना, इसने तो क्या ही बात हो जानी है। इतनी जबरदस्त खुशबू आती है कसूरी मेथी की जब आप इसे कलेजी में डालते हैं। अच्छा, ये कलेजी के जो फ्लेवर को ना इनहेंस कर देता है, मतलब कि और बढ़ा देता है इसका अरोमा जब आप इसे बना के सर्व करते हैं। बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डालना है। नमक बिल्कुल लास्ट में डालना है, चेक कर लें, कम ज्यादा अपनी मर्जी का डालें। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे दम पे लगा दें। मैं आप तो ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ कि कितनी मसालेदार सी जबरदस्त सी हमारी ये मटन कलेजी बनकर तैयार हुई है। इसी पे आपने ट्राई करनी है, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको मेरी आने वाली भी हर रेसिपी मिल सके। ठीक है, मैं ईद की बड़ी ही जबरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए कितनी नरम है, मक्खन की तरह टूट रही है और जबरदस्त भी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।